नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करते सब लोग सुरक्षित होंगे और कोविड-19 के दौरान सब लोग सेफ्टी प्रिकॉशन का फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, डिप्रेशन जो बहुत ही कॉमन है, इसका कोई भी शिकार हो सकता है, ये कोई भी एज ग्रुप नहीं देखता है। इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है डिप्रेशन के बारे में पता लगा सकते हैं और कैसे जो है इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल VAD क्लासेस 2020 को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डिप्रेशन ये एक टाइप का जो है सीरियस मूड डिसऑर्डर है या कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो है इंसान जो है बहुत सोचता रहता है, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और कभी कभी वो इतना खतरनाक हो जाता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया का जो सुसाइड रेट रिपोर्ट है वो अप्रॉक्स 2,20,481 था इन 2018, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट था। कब कोई पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, इसको पता लगाने के बहुत से तरीके हैं। एक नॉर्मल तरीका ये है कि अगर कोई भी पर्सन डिप्रेशन में है तो 2 वीक्स या 2 वीक्स से ज़्यादा उसकी डेली एक्टिविटीज़ में चेंज होता रहता है, जैसे उसका खाना पीना, रहना सोना, इन सब में बदलाव आता रहता है। तो इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वो पर्सन डिप्रेशन में है कि नहीं है। इस रिलेटेड मैं आपको कुछ साइन और सिम्टम्स बताना चाहता हूँ, आइए जानते हैं उसके बारे में। जैसे कि पहला पॉइंट है परसिस्टेंट सैड। परसिस्टेंट सैड का मतलब कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो बहुत दुखी होता है, वो जल्दी खुश नहीं होता है। फिर सेकेंड है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, गिल्टी और हेल्पलेसनेस। इसका मतलब ये हो कि पर्सन जो है इतना निराशावादी हो जाता है, उसको कुछ लगता है नहीं कि वो कुछ कर पाएगा, उसको लगता है कि वो हमेशा जो है असफलता के करीब जा रहा है और उसके मन में बुरे बुरे विचार आते रहते हैं। फिर है लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन हॉबीज़। इसका मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपका गाना गाने में इंटरेस्ट है, फिर आप गाना गाना छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लगता आपको न गाना सुनने में ना गाने में, आप अपना अपना इंटरेस्ट और हॉबीज़ खोते रहते हैं। फिर है डिक्रीज एनर्जी। डिक्रीज एनर्जी मतलब आपको थकान टाइप का लगता है, नींद बहुत आती है, कभी कभी नींद भी नहीं आती है और कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत वीकनेस फील होती है। फिर है वेट चेंज। वेट चेंज में ये होता है कि जो पर्सन डिप्रेशन होता है उसका डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कभी वो ज़्यादा खाता है कभी कम खाता है। जब वो ज़्यादा खाने लगता है तो ओवरवेट हो जाता है और जब कम खाता है तो वेट लॉस होता है। इस वजह से उसके वेट में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। जब वो इम्प्रॉपर वे में खाएगा और उसके खाने का टाइम टेबल शेड्यूल नहीं होगा तो इससे जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। जब पर्सन डिप्रेशन में होता है बहुत सी चीज़ें सोचता रहता है, प्रॉपर टाइप से सोता नहीं है और इसको जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेज है थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड। जब पर्सन इस स्टेज से पहुंच जाता है तो वो मरने के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। अगर कभी भी इस टाइप की फीलिंग आने लगे किसी भी पर्सन को तो वो ज़रूर डॉक्टर को दिखाए या साइकोथेरेपी करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत से तरीके हैं, मैं नॉर्मल 2 तरीके जो कॉमन हैं उनको बताने वाला हूँ। एक है मेडिसिन, दूसरा है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी को हम लोग टॉक थेरेपी भी बोलते हैं। मेडिसिन में जो है डॉक्टर जो है दवा देते हैं जिससे आपको जो है डिप्रेशन से रिलीफ मिले और प्रॉपर नींद आए। और साइकोथेरेपी में जो भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो आपसे प्रॉपर वे बात करते हैं, आपसे रीज़न पूछते हैं कि आप डिप्रेशन क्यों हैं और बातों के थ्रू वो आपको जो है डिप्रेशन से बहुत दूर ले जाते हैं और आपको अच्छा फील कराते हैं। ये बहुत ही अच्छी होती है थेरेपी, साइकोथेरेपी से बोलते हैं और बहुत हेल्पफुल होता है। डिप्रेशन जो है बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में भी आजकल। जो लोग बाहर रहते हैं घर को छोड़ के और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं बाहर रह के और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं बाहर रह के, वो लोग डिप्रेशन के बहुत जल्दी शिकार होते हैं। इसके बहुत से रीज़न हैं, मैं आपको कुछ रीज़न बताना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। पहला रीज़न है होम सिक। ये बहुत ही कॉमन है। जब कोई भी स्टूडेंट्स बाहर रह के जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है प्लस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको घर की याद नॉर्मल है आना। कुछ लोग इतनी ज़्यादा याद है कि डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जो हैं हमेशा फैमिली से कांटेक्ट में रहिए जब भी आप बाहर जाएं कहीं। फिर दूसरा पॉइंट है नो बॉन्ड्स और स्लीप शेड्यूल। जब लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग को नए नए दोस्त मिलते हैं और जो पुराने हमारे बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, टाइम लगता है नया बॉन्ड बनाने में। और हम लोग को प्रॉपर टाइम टेबल ही शेड्यूल होता है, कब हमको सोना चाहिए कब खाना चाहिए। इस वजह से हम लोग जो हैं थोड़ा वीकनेस फील होती है बाय माइंड और डिप्रेशन के करीब हम लोग जा सकते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट मनी।
मनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स। जो लोग बाहर रहते हैं उनके पास बहुत से खर्चे होते हैं, रेंट देना, खाने पीने को देखना और भी प्लस कॉपी किताब लेना, तो उनको थोड़ा बहुत अजीब लगता है घरों से पैसा मांगने में, जिस वजह से वो लोग किसी से उधार लेते हैं। फिर बाद में जो पर्सन अपना पैसा वापस मांगता है वो लोग दे नहीं पाते हैं, तो लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है इंटीमेट रिलेशनशिप। जब हम लोग घर छोड़ के बाहर जाते हैं, जो हमारे पुराने रिलेशन होते हैं वो टूट जाते हैं। जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं, पड़ोस में जो दोस्त होते हैं, उनसे रिलेशन टूट जाता है। और जब लोग बाहर जाते हैं नए दोस्त बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह और जब नए दोस्त बनते हैं अगर उनसे हमारा दोस्त प्रॉपर वे में बॉन्डिंग नहीं हो पाती है और हम लोग को अच्छा नहीं लगता, मुझसे बात क्यों नहीं करता है, तो हम लोग की दोस्ती में दरार आ सकती है और जो है वो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। आइए अब मैं बताता हूँ कि हम लोग जो हैं डिप्रेशन से कैसे स्टूडेंट्स को दूर रखा जा सकता है और स्टूडेंट्स कैसे दूर रह सकते हैं डिप्रेशन से। स्टूडेंट्स लोग कैसे डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं अवॉइड करने के। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है डू नॉट शट आउट एवरीवन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब बाहर रहते हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा या जब तक मुझे इतने परसेंटेज नहीं मिल जाएंगे मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ऐसा कभी मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिप्रेशन के और क्लोज जाते हैं। फिर है कीप इन कॉन्टैक्ट विद फैमिली। जब भी बाहर है फैमिली से ज़रूर कॉन्टैक्ट में रहें, अपनी मम्मी से पापा से बातें ज़रूर शेयर करते रहिएगा। इससे ये होता है कि आप डिप्रेशन के करीब नहीं जाते हैं और आपको बात करने से रिलीफ मिलता है। फिर है मेडिटेट एंड प्रे। चाहे घर पे रहें चाहे बाहर रहें, मेडिटेशन ज़रूर करिए। अप्रॉक्स 30 मिनट्स कंपलसरी बना लीजिए अपनी लाइफ का एक पार्ट। और जो लोग धार्मिक है वो पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर है कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स और फ्रेंड्स। फिर आगे है कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स एंड फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये बाहर है कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप डिप्रेशन बहुत क्लोज जाते हैं और ये आपको किसी भी टाइप से हेल्प नहीं करता है। और जो आपके नेगेटिव फ्रेंड्स अगर बनते हैं तो उनसे भी दूरी हमेशा बना कर रखिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये फ्रेंड आपके लिए अच्छा है कि बुरा? जस्ट एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड से बात किया और वो आपसे लगातार बात करता जा रहा है, फिर बाद में कहते चलो भाई बाहर मिलते हैं, पार्टी करते हैं, घूम के आते हैं। तो इस टाइप के फ्रेंड्स जो हैं ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और जो अच्छे फ्रेंड्स होंगे वो आपसे कुछ देर बाद बात करने के बाद बोलेंगे चलो भाई अब पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत बात हो गई, फिर हम लोग बाकी बातें कल करते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सा दोस्त आपके लिए आपको मदद करना चाहता है और कौन सा दोस्त आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है। फिर है डू नॉट फॉल इन एल्कोहल और ड्रग्स हैज़ अ क्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग डिप्रेशन में है, अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं तो डिप्रेशन से हम लोग दूर जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बस कुछ समय के लिए आपको थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप के माइंड जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और आपको लगता है कि आप डिप्रेशन। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम ड्रग्स को एज अ क्योर यूज़ करें फॉर डिप्रेशन के लिए, जो कि बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी ड्रग्स जो है हेल्पफुल हो आपके लिए हैज़ अ डिप्रेशन। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर लोग खुद ही एडवाइस देते हैं। तो कभी भी आप इस टाइप के विचार मत लाइए। हमेशा डॉक्टर से राय लीजिए, साइकोथेरेपी कराइए कभी भी अगर आपको डिप्रेशन फील हो। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए। वही पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कीप इन कॉन्टैक्ट विद नेचर। जब भी आपको डिप्रेशन की जैसी फीलिंग आए, अगर ना भी आ रही तभी आप पार्क में टहलने के लिए जाया करें, हमेशा मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब भी आपको टाइम अवेलेबल हो आपके पास। ऐसा करने से फ़ायदा होता है क्योंकि जब आप पार्क में जाते हैं तो नेचर से हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए और पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं हम लोग के माइंड में। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है कि हम लोग डिप्रेशन से दूर रहें। फिर है फीड बर्ड्स एंड फिश। और कभी भी अगर आपके पास जो है आसपास कोई तालाब हो तो मछलियों को खाना खिलाइए। अगर वो भी ना हो तो छत पे आप जो है चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। ये भी हम लोग के लिए बहुत ही मददगार होता है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। फिर है सोशल कनेक्ट। सोशल कनेक्ट मतलब ये है कि कभी भी आप सोसाइटी से दूरी मत बनाइए। अगर आपके पास कोई NGO हो, ओल्ड एज होम हो, ऑर्फन एज हो, तो वहाँ मंथली या वीकली जाके एक बार ज़रूर विजिट करिए। इससे आपको फ्यूचर में बहुत ही मदद मिलती है, क्योंकि आप पहले से ही सोशली कनेक्टेड होते हैं तो आपको पता रहता है कि कैसे हम लोग सोसाइटी से डील करें। फिर इसी टाइप से कुछ NGOs हैं जो हम लोग के लिए मददगार होते हैं डिप्रेशन से दूर करने के लिए। जैसे कि मैंने कुछ लिखा है। एक है निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, इसका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है। दूसरा है AASRA आसरा। ये सब जो है बहुत ही मददगार होते हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि इनको बताया जाता है कैसे आपको डील करना है। जो स्टूडेंट या जो भी पेशेंट डिप्रेशन में है और उसको क्या बताना है कि वो जो है डिप्रेशन को
दूर कर सके। और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बनाना खाने से भी आप जो है डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है विटामिन B6 होता है और ट्रिप्टोफैन होता है, जो हमारे माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देता है और हम लोग की मदद करता है कि हम लोग डिप्रेशन से दूर रहें, और हम लोग की मदद करता है कि हम लोग डिप्रेशन से दूर रहें। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे मेरे। यहीं पे मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।